यदि आप विद्यार्थी हैं या आप गार्जियन हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है वो उसमें क्या क्या प्रावधान है और कौन कौन से साल में वो अब नई शिक्षा नीतियाँ लागू होंगी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों, यदि हम एक विकसित देश की कल्पना करते हैं, उसकी नींव मजबूत करना उसका सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, यानी कि शिक्षा नीति में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। किसी जो विद्यार्थियों की जो मेंटेलिटी है उसको पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है, विकसित अगर हम देश की कल्पना करते हैं तो। इसको दोस्तों, इसकी शिक्षा नीति में सबसे पहले 1986 में बदलाव किया गया था। इसके बाद 2020 में ये बदलाव किया गया है दोस्तों। अब सबसे पहला जो बदलाव हुआ है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो दोस्तों, जिसका नाम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हम जिसको नाम से जानते थे, अब वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। और दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 60 जो है बदलाव हुए हैं। टोटल कितने बदलाव हुए हैं? 60 बदलाव। वो कैसे, किन किन सालों में बदलाव होंगे, कितने बदलाव होंगे, ये देखिए। पहला जो बदलाव हो गए हैं दोस्तों, 2020 और 2021 में जो बदलाव हुए हैं, 20 प्रावधानों में बदलाव हुआ है, यानी कि 60 में से 20 बदलाव हुए हैं। और 2022 में जो बदलाव होंगे वो 7 प्रावधान बदलाव होंगे। और 23 और 24 में जो बदलाव होंगे वो 23 प्रावधानों में बदलाव होगा। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि 60 प्रावधान हैं, वो किस हिसाब से डिवाइड किए गए हैं सरकार द्वारा, मतलब शिक्षा नीति के द्वारा। और दोस्तों, दूसरा है दोस्तों, जो हम जो है बच्चों को पहले से क्या होता था कि केवल किताबी ज्ञान दिया जाता था कि भाई तुमको किताब पढ़ना है, किताब से ही आपको ज्ञान लेना है, ये किताब ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है। हर जो बच्चा है उसको उसकी एक लाइफ जो स्किल है, जो उसकी ज़िंदगी में जो वो चाहता है, मतलब वो कौन सा, जैसे कृषि शिक्षा है या कानूनी शिक्षा है या चिकित्सा शिक्षा है या तकनीकी शिक्षा है, या साधारण शब्दों में हम कहें कि उसका जो आने वाले समय में जो वो रोजगार करना चाहता है, जिस नौकरी जो वो करना चाहता है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे वो कानूनी शिक्षा में जाना चाहता है, तो उसके स्किल के हिसाब से उसका एक स्किल चूज कर दिया जाएगा कि भाई ये बच्चा की मेंटेलिटी चिकित्सा की ओर है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसको उस तरह की पढ़ाई का बारे में बताया जाएगा। ये दोस्तों, ये एक बहुत जरूरी। और दूसरा दोस्तों, पहले जो था 4.43 पूरे टोटल जीडीपी का 4.43 जो हिस्सा था वो शिक्षा में लगाया जाता था। अब जो है 6% कर दिया गया है। 4.43 के 43 को बढ़ाकर 6%, टोटल जीडीपी का 6% हिस्सा जो है पढ़ाई में लगाया जाएगा, शिक्षा नीति में लगाया जाएगा, साधारण शब्दों में हम उसको कहें तो। अब पहले क्या होता था दोस्तों, अगला है, पहले होता था दोस्तों, जैसे हमारा स्पोर्ट्स है, कला है और हमारी संगीत है, इनको हम इसको एक सहायक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ते थे। पहले हमको कहा जाता था कि भाई ये सहायक पाठ्यक्रम है, पर ऐसा नहीं है। इसको कोर्स में पढ़ा जाएगा, इसको एक सिलेबस का रूप दिया जाएगा, उसको एक जैसे हम हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं उसी को एक सब्जेक्ट के रूप में हमको पढ़ाया जाएगा। अब उच्च शिक्षा की बात करें तो दोस्तों, मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। यानी कि हम साधारण भाषा में समझे, यदि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए जो भी कर रहे हैं, यदि हम देखते हैं कि अगर आपने 1 साल पढ़ाई की, उसके बाद किसी कारणवश आपकी शादी होने के, या आपकी शादी हो गई है, या आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, या घर में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो हमारा क्या होता था कि हमारी 2 साल पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारी पढ़ाई छूट जाती थी। तो क्या करते थे कि हमको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ता था और दोबारा से सिलेबस स्टार्ट करना था। पर अब मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होने के बाद अब क्या हो गया दोस्तों, नई नीति के हिसाब से, यदि आपने 1 साल पढ़ाई पूरी कर ली है तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यदि आपने 2 साल पढ़ाई पूरी कर ली है, आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। यदि आपने 3 और 4 साल पढ़ाई पूरी कर ली है तो आपको डिग्री दे दिया है। ये एक अच्छा सिस्टम है दोस्तों। किसी के उसमें घर में प्रॉब्लम आ रहे थे तो हमको दोबारा सिलेबस स्टार्ट करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों, एक और हम समझते हैं, पहले क्या था दोस्तों, सिर्फ 2 भागों में पढ़ाई जो स्कूलों में पढ़ाई थी 2 भागों में की जाती थी, 10+2, यानी कि 1 से 10
और 11 और 12 10 प्लस 2 को अब हटा दिया गया है। अब क्या है दोस्तों, इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है। 5+3+3+4 4 भागों में इंक्लूड कर दिया गया। आप समझते हैं, पहले हम पहला जो हमारा है 5 मतलब हमारे 3 साल जो होगी वो प्री प्राइमरी होगा, और 1 और 2 को मिलाकर इसको मिला दिया गया है। और जो कक्षा 5 तक की जो पढ़ाई होगी दोस्तों, किसी भाषा को उसको थोपा नहीं जाएगा। यानी कि हमको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इंग्लिश ही आपको पढ़ना है, आपको उर्दू पढ़नी है या आपको मराठी पढ़नी है, ये मतलब किसी भाषा को नहीं थोपा जाएगा। स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से वहाँ 5 तक की आपकी जो बच्चों की सिलेबस है और जो पढ़ाई है वो 5 तक की स्थायी भाषा में होगी। और अगला है दोस्तों, दूसरा भाग आ गया दोस्तों +3 यानी जो बच्चा है चौथी और 5वीं में है, उसको लेखन शिक्षा कौशल पर बताया जाएगा, यानी कि उसकी हैंडराइटिंग कैसे अच्छी हो उस पर ध्यान दिया जाएगा। अब आपको +3 से फिर से +3, अब अगला है फिर से +3 को मध्य वर्ग में बांटा गया है, जैसे कि 6 से 8 तक। हमको पहले से क्या होता दोस्तों, तो 11th में जब हम जाते थे तब हमको सिलेबस चूज करने को दिया जाता कि भाई आर्ट्स चूज करोगे, साइंस या कॉमर्स, ऐसे करके दिया जाता। अब आपको 8th में दिया जाएगा। और अब लास्ट है भाग 4 वाला, उसमें क्या है दोस्तों 9 से 12 यानी कि 9, 10, 11, 12 ऐसे 4 भागों में बांट दिया गया है। 5+3+3+4। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। अपनों और अपनों का ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।